हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। पहला इंट्रोडक्शन करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या। कॉम्प्लेक्स नंबर दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर जो जिसमें हम रियल और इमेजिनरी दोनों को साइमल्टेनियसली डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। जैसे कि हम एक्स वाई प्लेन डिस्कस करते हैं। दिस इज द एक्स वाई प्लेन प्लस एक्स एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस प्लस वाई माइनस वाई एक्सिस, दिस इज द ओरिजिन। ठीक है, देखिए इसमें किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर हम डिफाइन करते हैं तो एक्स कॉमा वाई ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। ये एक्स वाई फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो इसी प्लेन को हम आर्गन प्लेन बोलेंगे। आर्गन प्लेन जैसे ये है, ओरिजिन है, इसको बोलेंगे क्या, आर्गन प्लेन। आर्गन प्लेन, ठीक है, इसको आर्गन प्लेन बोलेंगे। और इसको रियल एक्सिस बोलेंगे, रियल एक्सिस। और इसको बोलेंगे क्या, इमेजिनरी एक्सिस। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ही है, लेकिन इसको आर्गन प्लेन बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म्स में। और इसको रियल एक्सिस बोलेंगे, इसको इमेजिनरी एक्सिस बोलेंगे, ठीक है। और किसी पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करना है इन द आर्गन प्लेन तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर जेड जेड से जनरली रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर सिंबल हो सकता है, लेकिन जनरली जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल जेड से, ठीक है। तो कैपिटल जेड को हम एक्स वाई के टर्म्स में ही लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, कैपिटल जेड जो है ना, दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ पॉइंट पी, ठीक है ना। जेड क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट है ये, ठीक है, इन आर्गन प्लेन। तो जेड को हम कैसे लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई, तो जेड इज इक्वल टू लिखेंगे एक्स प्लस आई वाई। आई क्या है, आई रिप्रेजेंट करता है इमेजिनरी एक्सिस में, ठीक है ना। आई रिप्रेजेंट करता है इमेजिनरी एक्सिस में। और आपका ये इस पार्ट को बोलेंगे, इस पार्ट को बोलेंगे रियल पार्ट, रियल पार्ट ऑफ जेड। और इसको बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, ठीक है, ऐसे। तो हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, और पी पॉइंट क्या है आपको दिमाग में यही रखना है कि एक्स वाई प्लेन जैसा ही सेम है, ठीक है, केवल रिप्रेजेंटेशन अलग है। तो जेड क्या है, जेड मान लो एक्स प्लस आई वाई है, मतलब क्या, पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है एक्स कॉमा वाई ही है, ठीक है ना। लेकिन इसको रिप्रेजेंटेशन ऐसे करते हैं। और पी पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होगा ओपी वेक्टर होगा, ऐसे, ठीक है। ओपी वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, ठीक है। तो हम इसे एक काम करेंगे, ओपी वेक्टर रिप्रेजेंट करेंगे ऐसा, और पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट जेड है, ठीक है। तो और जेड को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। और इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो, मैग्नीट्यूड मतलब क्या, कि ओपी की लेंथ, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ जेड का मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ जेड, मतलब होता है लेंथ ऑफ ओपी। ओपी जो है ना, ओपी का जो लेंथ है ना, उसको वो रिप्रेजेंट करेगा क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ जेड। और जेड इसको लिखते कहते हैं मोड जेड, मॉडुलस ऑफ जेड, मॉडुलस ऑफ जेड लिखते हैं। तो इसकी वैल्यू मोड जेड निकाल सकते हैं। अगर जेड का पता है एक्स प्लस आई वाई है तो यू कैन फाइंड मोड जेड। तो मोड जेड कैसे निकालेंगे, यहाँ देखो राइट एंगल ट्रायंगल बना देते हैं। जेड का मतलब क्या है, जेड दिया हुआ एक्स प्लस आई वाई, मतलब एक्स जो है रियल एक्सिस में है, वाई किधर है, इमेजिनरी एक्सिस में, ठीक है। यानी एक्स लेंथ है ये, और ये लेंथ कितनी है, वाई। तो पाइथागोरस थ्योरम से आप देखो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर,
ठीक है, ये है। और ये एंगल ओपी वेक्टर जो है, अगर ओपी वेक्टर, हम हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर में बात करेंगे किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर के बारे में बात करेंगे, ठीक है, ओपी वेक्टर। तो ओपी जो है एंगल जो बनाएगा, पॉजिटिव रियल एक्सिस इधर है, इधर ये नेगेटिव रियल एक्सिस है, तो पॉजिटिव रियल एक्सिस से जो एंगल बनाएगा उसको बोलते हैं आर्गुमेंट ऑफ जेड। ठीक है, मैं आगे पढ़ाऊंगा कि आर्गुमेंट क्या होता है, थीटा क्या है। थीटा यहाँ से निकाल सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y अपन x। यहाँ से थीटा की वैल्यू आ सकती है, ठीक है ना। तो ये है बेसिक। तो हम पढ़ेंगे क्या, जेड एक्स प्लस आई वाई। आई क्या है, आई की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है। आई बस ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे कि आई इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है ना। और एक्स वाई कैसा होना चाहिए, एक्स वाई कोई भी रियल नंबर होना चाहिए। एक्स वाई कैसा होना चाहिए, एक्स एक्स कोमा वाई क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू आर, कोई भी रियल नंबर होना चाहिए। यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कोई भी रियल नंबर, ठीक है। तो आगे बात करते हैं हम कि अब ये बात करते हैं क्या कि आई की वैल्यू क्या हो सकती है, आई की वैल्यू क्या होती है वो देखते हैं, ठीक है। जो तो आई जो होता है ना, आई होता है अंडर रूट माइनस वन, ठीक है ना। अंडर रूट माइनस वन को हमने आई बोला है, ठीक है। और तो यहाँ से आई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ सकती है, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन आ सकती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, रिमेम्बर, ठीक है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे हम। आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन। अब अपने पास जेड दिया है, कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है जेड प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। अब हम बोलेंगे क्या, अगर मान लेते एक्स की वैल्यू जीरो हो गई, इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, मतलब क्या है कि रियल पार्ट इसका जीरो हो गया, ठीक है। तो जेड कैसा दिखेगा, देन जेड जेड इज इक्वल टू आई वाई। तो जेड रियल पार्ट इसका नहीं है, केवल इमेजिनरी पार्ट है, दैट्स वाई जेड इज कॉल्ड प्योरली इमेजिनरी। देन जेड इज इक्वल टू आई, दिस implies that जेड इज प्योरली इमेजिनरी, ठीक है। एक्स जीरो का मतलब क्या है, आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में हम कैसे लिखते हैं, एक्स जीरो का मतलब रियल पार्ट जीरो है, इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट जीरो है, यानी इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स इक्वल टू जीरो को, रियल पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। रियल एक्स इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है, रियल पार्ट जीरो है ना, जेड का ये रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट है ना, और ये क्या है, ये इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है ना। तो रियल पार्ट जीरो है तो हमने रियल पार्ट ऑफ जेड जीरो लिखेंगे, ऐसे एक्स इक्वल टू जीरो ना लिख के हम रियल पार्ट ऑफ जेड जीरो लिखते हैं, ठीक है ना। ये आपको लिखना आना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि मतलब क्या है, मीनिंग क्या है इसका। और इसका जेड इज प्योरली इमेजिनरी, ठीक है ना, ये हो गया। एक केस हो गया, इफ वाई जीरो हो जाएगा, वाई जीरो का मतलब क्या हुआ, जेड क्या है, देन जेड विल बी एक्स ओनली, एंड जेड देखो ये रियल नंबर है, तो ये क्या इंप्लाई करता है, जेड इज प्योरली रियल, प्योरली रियल, ठीक है, प्योरली रियल है। तो और y इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है, देखिए इमेजिनरी पार्ट जीरो है, जेड प्योरली रियल मतलब इमेजिनरी पार्ट जीरो है, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखने का तरीका, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड जीरो है तो जेड प्योरली रियल होगा, ठीक है ना। ये कहानी हुई, तो सिंपल सी बात है, कुछ खास नहीं है इसमें। अभी आगे बढ़ेंगे हम लोग, देखेंगे कि और क्या क्या पॉसिबल है ना। आगे बढ़ते हैं। तो आई स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन है, तो पहले इससे थोड़ा बात कर लेते हैं कि आई स्क्वायर माइनस वन है, तो कुछ वैल्यूज निकालते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं हमको।
आई रेज टू 24 की वैल्यू क्या होगी? पहले आई रेज टू 4 की वैल्यू क्या होगी बता सकते हैं आप? आई रेज टू इस 4 को क्या लेते हैं? आई स्क्वायर का पावर 2, है ना? तो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1 होती है, तो स्क्वायर क्या आएगा? 1 आएगा, ठीक है। आई रेज टू मान लेते हैं 24 है, तो इसको क्या लिखते हैं? आई रेज टू 4 1 है, तो आई स्क्वायर रेज टू 12 ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है? -1 रेज टू 12, दिस बिकम्स 1, यानी कि आई रेज टू 24 की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। मान लेते हैं आई रेज टू 125 है, इसका निकालना है, तो क्या करेंगे? तो देख लेते हैं 4 से डिविजल कितना है, ठीक है। तो 4 से डिविजल ये हो जाएगा 31, ठीक है, और इंटू आई, ठीक है। कितना आ जाएगा? 4 और 124 और +1 हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएंगे, तो इस तरह से लिख सकते हैं। तो आई रेज टू 4 की वैल्यू 1 हो गई, 1 रेज टू 31 इंटू आई, यानी कि आई इसकी वैल्यू क्या होगी? आई हो गई, ठीक है। तो इसी तरह से हम आगे क्वेश्चन और कुछ करते हैं, डिस्कस करते हैं, ठीक है ना? समझ में आ रहा होगा आपको? तो एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, आई रेज टू 97 है प्लस 1 अपॉन आई रेज टू 125, इसकी वैल्यू बतानी है, क्या होगा? ठीक है, तो हाँ इजिली हम लोग कर सकते हैं। तो हम 4 से डिविजिबल निकाल देते हैं। 4 से डिविजिबल कितना है? तो कितना आ जाएगा? 4 से डिविजिबल ये हो जाएगा आपको 4 2 जा 8 और 4 4 जा 16, ठीक है ना? और बचेगा क्या? इंटू आई, ये कितना आ जाएगा? 1 अपॉन आई रेज टू 4, 4 का पावर कितना आ जाएगा? 31, ठीक है, और इंटू आई, ठीक है। आई रेज टू 4 तो 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा, ये हो गया आई, आई बचा प्लस 1 अपॉन कितना बचा? आई, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं? आई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, ऊपर ऊपर ने जब आई से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो आई माइनस आई हो गया, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 हो गई, तो आई माइनस वाई मतलब 0 हो गया, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। सिंपल सा है ये, बिल्कुल बेसिक मैं बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल एनसीईआरटी बता रहा हूँ, समझे? बेसिक चीज। हम धीरे धीरे हम जे एडवांस तक बढ़ेंगे, ठीक है ना? बहुत अच्छे चीजें आएंगी कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। मिटा रहा हूं मैं। तो अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो हम कैसे ऐड करते हैं? एडिशन क्या होगा? एडिशन देख लेते हैं, तो सिंपल है एडिशन। मान लेते हैं कि अपने पास लेट Z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आई वाई वन है, x1 प्लस आई वाई वन, और Z2 दिया हुआ है x2 प्लस आई वाई टू दिया है, ठीक है। तो Z1 प्लस Z2 क्या होगा? दोनों को ऐड करते हैं, सिंपल। तो x1 प्लस आई वाई वन प्लस x2 प्लस आई वाई टू, तो रियल पार्ट को जोड़ दो रियल के साथ, इमेजिनरी का इमेजिनरी के साथ, तो कितना हो जाएगा? x1 प्लस x2 प्लस आई कॉमन ले लिया, y1 प्लस y2, ठीक है। तो ये रियल का रियल के साथ, इमेजिनरी का इमेजिनरी के साथ ऐड कर दिया। Z1 माइनस Z2 क्या होगा? ठीक है, x1 प्लस i1, ठीक है, प्लस माइनस x1 x2 प्लस i/2, यही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? सब ब्रैकेट हटाते हैं, तो x1 प्लस i1 माइनस x2 माइनस i/2, रियल पार्ट एक साथ, x1 माइनस x2 प्लस i कॉमन y1 माइनस y2, सिंपल सा सब्ट्रैक्ट किया, रियल रियल के साथ, इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ, ठीक है। और फिर प्रोडक्ट देख लेते हैं, प्रोडक्ट क्या होगा? प्रोडक्ट क्या होगा? Z1 इंटू Z2 क्या होगा? तो x1 प्लस i/1, ठीक है,
और x2 प्लस i/2। तो सिंपल जैसे मल्टीप्लिकेशन होता है वैसे ही मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो रियल पार्ट पहले निकालते हैं। x1 x2 आएगा रियल पार्ट, x1 x2 और i/1 और i/2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो i स्क्वायर टर्म आएगा, तो i स्क्वायर को -1 लेंगे यानी कि y1 i2, ये हो जाएगा रियल पार्ट। इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, x1 को इसके साथ करेंगे तो i कॉमन ले लिया, x1 y2 x1 y2 x1 y2 और इसका इसके साथ करेंगे तो i वाला टर्म आएगा तो कितना होगा प्लस x2 y1, ये आ जाएगा। तो हम देखने कि जिसमें i का टर्म नहीं है वो रियल पार्ट है, जिसमें i का टर्म है वो इमेजिनरी पार्ट है। तो इस तरह से मल्टीप्लाई हो गया, z1 z2 इतना आएगा। फिर अब करते हैं डिवीजन। डिवीजन में भी सिंपल है, मिटा देता हूं मैं इसको। तो डिवीजन मान लो दिया है z1 अपन z2 है, x1 प्लस i/1 है अपॉन x2 प्लस i/2। ठीक है, हम रेशनलाइज करते हैं x2 माइनस i/2 और x2 माइनस i/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ठीक है, पहले था ये क्या, ये पहले था अपने पास इतना था, अब इसको मैं रेशनलाइज कर रहा हूँ तो क्या करो, x1 प्लस i/1 और x2 प्लस i/2 हमने क्या किया मल्टीप्लाई डिवाइड किया x2 माइनस i/2 अपॉन x2 माइनस i/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड मैंने रेशनलाइज किया। तो रेशनलाइजेशन के बाद क्या आता है देख लेते हैं। हमें क्या करना है, हमारा टारगेट है कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग करें, बस यही टारगेट है। ठीक है, अभी रियल इमेजिनरी अलग अलग नहीं है, हमें अलग अलग करना है। तो क्या हो जाएगा, फिर इसमें रियल पार्ट x1 x2 आ जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो, और ये i/1 और माइनस i/2, तो इसमें i स्क्वायर आएगा मल्टीप्लाई करने में तो -1 हो जाएगा, यानी कि प्लस माइनस माइनस और फिर i स्क्वायर की वैल्यू माइनस, तो क्या हो जाएगा प्लस y1 y2, ये रियल पार्ट हो गया। और इमेजिनरी क्या हो जाएगा, इससे इससे मल्टीप्लाई करो, i कॉमन ले लेते हैं x2 y1 इससे मल्टीप्लाई करोगे तो, और फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो i आएगा, i का टर्म आएगा ना, तो हो जाएगा माइनस x1 y2, ये हो जाएगा। अपन कितना हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो x2 स्क्वायर माइनस i/2 और i/2 का होल स्क्वायर, मतलब कि प्लस आ जाएगा, i स्क्वायर भी आएगा माइनस पहले से, अब i स्क्वायर की वैल्यू -1 तो प्लस हो जाएगा y2 स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों को दे दो अलग अलग, इसको x1 x2 प्लस y1 y2 अपन क्या हो जाएगा x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस i x2 y1 माइनस x1 y2 अपन x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। ये हो गया रियल पार्ट और ये हो गया इमेजिनरी पार्ट। तो डिवीजन को ऐसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब मुझे क्या करना है, एक क्वेश्चन, अब एक थोड़ा सा फोकस करते हैं कॉन्सेप्ट पे कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, 2 पॉइंट का 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉन्सेप्ट की बात करता हूँ मैं, बच्चों को थोड़ा सा डाउट हो जाता है इसमें कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे कि z1 मान लेते हैं कि 2 + 3 आयोटा है और z2 है 3 + 4 आयोटा, मान लेते हैं रैंडमली, ऐसा मान लिया मैंने। और फिर क्वेश्चन बच्चे बोलते हैं कि कौन बड़ा कौन छोटा, तो ये क्या है, ये कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, ये मीनिंगलेस बात है कि ये बड़ा ये छोटा, ये क्या है कि किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। ये मान लो कि z1 क्या है, मान लेते p पॉइंट है, उसका कोऑर्डिनेट है, मान लो q पॉइंट है आर्गन प्लेन पे, इसका कोऑर्डिनेट है z2। तो कोऑर्डिनेट बड़ा छोटा नहीं होता, कोऑर्डिनेट बड़ा छोटा नहीं होता। ठीक है ना, माने z1 ग्रेटर देन z2, z2 ग्रेटर देन z1, ये सब मीनिंगलेस बात है। ये कोऑर्डिनेट जो है ना बहुत छोटा बड़ा नहीं होता। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट समझने वाला था, क्योंकि बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज होते हैं,
कि सर ये कैसे होगा, Z1 बड़ा होगा कि Z2 बड़ा होगा। ये कोऑर्डिनेट्स बड़ा छोटा नहीं होता, इस पे आप ध्यान देना है आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। कि अब क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं मैं आपको कि 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई रेज टू एन है इज इक्वल टू 1। तो इसकी एन की लिस्ट वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। इट इज द लिस्ट वैल्यू ऑफ एन। व्हाट इज द लिस्ट वैल्यू ऑफ एन, ये निकालना, ठीक है। तो आप पहुंच करके सोच सकते हो कैसे करोगे आप, ठीक है ना। तो इसको हम पहले क्या करते हैं ना, रेशनलाइज करते हैं अंदर में, 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। और रेज टू एन हो जाएगा, 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। तो इसको एक्सपेंड करते हैं ऊपर वाले का, तो 1 स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर प्लस 2 आई आएगा, अपन कितना आ जाएगा 1 माइनस आई स्क्वायर, ए प्लस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये रेज टू पावर एन हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 2 आई, और नीचे क्या आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 1 1 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा रेज टू एन, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आई रेज टू के एन क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। अब ये 1 कब होगा, तो एन स्क्वायर पे तो एन की वैल्यू 2 होगी तो आई स्क्वायर हो जाएगा, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, एन की वैल्यू लिस्ट वैल्यू क्या हो सकती है 4 आई। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। फिर कुछ एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है सिग्मा i is equal to 1 to 5 i raised to n plus i raised to n plus 2, इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू क्या होगी, तो चाहो तो वीडियो पॉज करके क्वेश्चन कर सकते हो 2 मिनट, ठीक है, ट्राई करो। तो सिग्मा का मतलब क्या है मैं बताता हूँ आपको। सिग्मा का मतलब सम है ना, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि यहीं पे सिंप्लीफाई करो समेशन निकालने से पहले, ठीक है। आप क्या करोगे कि जनरली बच्चे क्या करते हैं, इसको अलग लिखे इसको अलग सम निकाल देते हैं। तो एक काम कर सकते हो, इसी को सिंप्लीफाई यहाँ पे कर दो, i इज इक्वल टू 1। मेथड 2 मेथड बताता हूँ आपको, मेथड 2, ठीक है। पहला मेथड है कि हमने i रेज टू n कॉमन ले लिया यहाँ पे, तो बचा क्या 1 प्लस आई स्क्वायर, ठीक है। और हम जानते हैं कि आई स्क्वायर -1 होता है, तो क्या हो जाएगा आई रेज टू एन, ये 0 हो जाएगा, तो 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 वैल्यू आ जाएगी। 1 स्टेप क्वेश्चन। तो आप जनरली क्या बच्चे करते हैं कि पुट करना शुरू कर देते हैं, तो देखो ऐसे भी कर सकते हो मेथड 2 में। मेथड 2 में क्या करेंगे, आई की वैल्यू 1 पुट करेंगे, आई प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब, एन की वैल्यू 1 पुट कर जाएंगे, जुड़ते जाएंगे सबको, आई रेज टू 4 आई रेज टू 5, ये आ जाएगा ये वाला। फिर क्या हो जाएगा, ये वाला कितना आ जाएगा, चाहे ऐसे भी लिख सकते हो, अलग अलग ना लिख के एक ही साथ लिख दो ऐसे। एन की वैल्यू 1 पुट किया, दोनों में पुट किया, आई प्लस क्या होगा आई क्यूब प्लस एन की वैल्यू 2 पुट किया, आई स्क्वायर आई रेज टू 4। फिर क्या होगा, आई एन की वैल्यू 3 पुट किया, आई क्यूब प्लस आई रेज टू 5। एन की वैल्यू 4 पुट किया, आई रेज टू 4 प्लस आई रेज टू 6, है ना। और एन की वैल्यू 5 पुट किया था, आई रेज टू 5 आई रेज टू 7, ये हो गया, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस आई आ जाएगी, -1 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा। आई क्यू कितना आ जाएगा माइनस आई, और आई रेज टू 5 कितना आ जाएगा आई, ठीक है। और आई रेज टू 4 1, आई रेज टू 6 कितना हो जाएगा -1, ठीक है।
और ये हो जाएगा आई रेस टू 5 कितना होगा आई, और रेस टू 7 कितना हो जाएगा माइनस आई। ठीक है, अब देखो सब कटता जा रहा है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ठीक है, तो आज का लेक्चर इतना ही रहेगा, फिर मैं आगे मिलूंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का। चलो ओके, थैंक यू।